हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखो, अब 10.1 एक्सरसाइज को हम करेंगे। इनका जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये क्या है अपना छोटू सा सर्कल है ना। ये उसका सेंटर हो गया वो, ये उसका सेंटर हो गया वो। अब देखो, सर्कल कैसे बनता है भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है ना। एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और हमें पता है हर एक पॉइंट से क्या खींची जा सकती है, टेंजेंट खींची जा सकती है इस तरीके से। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लूं, तो मैं एक टेंजेंट ऐसे खींच सकता हूँ। कहीं भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट को ले लो, उससे हम क्या खींच सकते हैं बताओ? ये भी टेंजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टेंजेंट है। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये भी कोई कोई क्या जाएगा? टेंजेंट जाएगा। तो ये सारे क्या है बताओ? ये सारे क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, ये सारे क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, ये भी टेंजेंट होगा। तो बताओ कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे सर्कल में? तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे? ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। तो लिखेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट number of tangents in a circle। तो कितने टेंजेंट हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे एक सर्कल में। ठीक है, इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन खालिस पॉइंट। देखो, जैसे ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए सर्कल में कोई है ना, ये उसका सेंटर हो गया, वो ये सेंटर हो गया। अब मैंने ये टेंजेंट खींची इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैंने ये खींच दी, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट को छू के गई है बताओ? कितने पॉइंट? एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जाएगा, तो कितने टेंजेंट? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट ए इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट, कितने पॉइंट को छू कर जाती है एक टेंजेंट सर्कल की? तो होगा 1 पॉइंट। क्या होगा? 1 पॉइंट। तो यहां लिख देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। बताओ, एक सर्कल है, देखो इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है ओ, ये उसका सेंटर है ओ। अब देखो क्वेश्चन में बोला है एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पर सर्कल को। देखो इस तरीके से, अब टेंजेंट कितने कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? 1 पॉइंट पर, ये हमने अभी पढ़ा। यदि मैं इस तरीके से कोई लाइन खींच दूं, इस तरीके से मैं लाइन खींच दूं और मैं इसको नाम दे दूं ए बी, मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो देखो लाइन ए बी कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे? 2 पॉइंट्स पर। ये पॉइंट पॉइंट ले लिया बी, ये क्या ले लिया? पॉइंट बी, और ये पॉइंट ले लिया क्यू। तो देखो जो ये ए बी होगी, ये क्या होगी? सीकेंड होगी। ध्यान देना, ए बी जो लाइन है ये क्या होगी? सीकेंड। तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो क्या हो जाएगा? सीकेंड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंड। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। यदि ये पॉइंट का कुछ हो जाए तो ये यहां से यहां तक पी क्यू हो जाएगा डायमीटर, पी क्यू हो जाएगा डायमीटर, और ये पूरी ये जो लाइन है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो हो जाएगी सीकेंड। इसी तरीके से द सर्कल कैन हैव कॉन्स्टेंट पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो कोई सर्कल है इस तरीके से, इस तरीके से सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया वो। अब देखो पैरेलल कितनी लाइन खींची जा सकती है? सॉरी, पैरेलल कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? देखो मान लीजिए ये पॉइंट है, मैंने ये लिया इस तरीके, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें चूके जाएगा है ना। देखो दोबारा बनाता है इसको। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ये सर्कल हो गया उसका। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें पैरेलल टेंजेंट खींचनी है। मान लीजिए ये पॉइंट है, मैंने एक तो पैरेलल टेंजेंट इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया पी क्यू, ये टेंजेंट क्या हो गया? पी क्यू। ठीक है, इसके पैरेलल में क्या खींच रहा हूं? टेंजेंट। तो पैरेलल कैसे होगा? यदि इस पॉइंट पर इस तरीके से बिल्कुल इसके पैरेलल खींच दिया मैंने, ये हो गया आर एस। तो देखो किसी भी सर्कल के पैरेलल टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है बताओ? 2 टेंजेंट होगी, एक तो पी क्यू और आर एस। अब देखो यदि मैं और टेंजेंट खींचने की कोशिश करूं तो टेंजेंट और खींचेगी नहीं। तो कहने का मतलब
जो पैरेलल टेंजेंट कितनी खींची जाएगी 2। ऐसे यदि इस तरीके से लेना चाहो ध्यान लोगे, मान लीजिए इस तरीके से मैं टेंजेंट खींचू एक यूं, ये छूती हुई निकल जाए, ये इसको यूं, तो ये भी कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। तो द सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। कितनी पैरेलल टेंजेंट होंगी सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट होंगी। ठीक है, अब देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एट द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो इस तरीके से ये क्या है अपना सर्कल है, ये क्या है सर्कल है, ये उसका सेंटर है। और अब हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दी, ये एक लाइन छू के चली गई इस तरीके से, ये होगी पी, ये इसको ले लेते हैं ए बी लाइन, क्या हो जाएगी ए बी। तो ए बी क्या है अपना, ये क्या है बताओ, टेंजेंट। क्या है टेंजेंट। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो ये पॉइंट है पी, जिसको ये छू कर गई है, जो ये पॉइंट है पी, तो इसको क्या कहेंगे बताओ। ये होगा अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे वो लाइन छू के गई है ना, टेंजेंट छू के गई है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट PQ and a point B of a circle of radius 5 centimeter makes a line through the center O and a point Q so that OQ हमें given है 12 centimeter। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है PQ, हमें लेंथ PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो इस तरीके से कोई सर्कल है, क्या है सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया को, ये उसका सेंटर हो गया को। अब देखो उसने कहा है टेंजेंट है कोई PQ, टेंजेंट है PQ एंड ए पॉइंट P। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और इस तरीके से कोई टेंजेंट है, मैं सीधी लाइन लिख देता हूँ इस तरीके से, ये पॉइंट P है, ये मैंने P ले लिया, और ये हो गया Q, ये हो गया Q, इस तरीके से। तो टेंजेंट ये अपनी क्या हो गई बताओ, ये हो गई अपनी टेंजेंट। क्या हो गई टेंजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपने गिवन ये टेंजेंट होगी। अब देखो ये सर्कल है अपना, ये उसका सेंटर हो गया, पॉइंट P से टेंजेंट इस तरीके से PQ, और क्या गिवन हो। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको टेंजेंट गिवन हो तो तुरंत क्या करो, परपेंडिकुलर जो सेंटर है उससे लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दो तुरंत इस तरीके से। पॉइंट जहां भी आपको क्या दिखे टेंजेंट दिखे तो तुरंत क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा रेडियस, और रेडियस अपने को गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस तरीके से इस पॉइंट Q को या O को किससे मिला देंगे, Q से, किससे मिला देंगे Q के। ध्यान रखना हमें क्या देखा, हमें टेंजेंट देखा, हमें क्या दिखा टेंजेंट दिखा, तो मैंने तुरंत क्या कर दिया परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इस बात को नोट कर लो, इस बात को क्या करो नोट कर लो। देखो जैसे ही आगे काम आएगा बहुत ज्यादा, जैसे ही टेंजेंट दिखे, जैसे ही टेंजेंट दिखे तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही हमें क्या दिखे टेंजेंट दिखे तो तुरंत हम सेंटर से क्या करेंगे बताओ, तुरंत हम क्या कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें और क्या गिवन है, और गिवन है हमें OQ, ये OQ और गिवन है कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमने से क्या फाइंड करके हमने बोला है लेंथ PQ, हमें ये फाइंड करना है, ये PQ फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है PQ, ये फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन सर देखो ये अपना क्या था सर्कल था, उसका सेंटर हो गया O, उसका सेंटर हो गया O। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन में बोला पॉइंट P का कोई टेंजेंट है PQ। ठीक है, मुझे टेंजेंट मिलता है, मैंने क्या करा तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी ये क्या होगा रेडियस हो, तो रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैंने O को किससे मिला दिया Q से, तो OQ भी गिवन है कितना है बताओ 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ फाइंड करना है, हमें PQ फाइंड करना है। अब देखो हमारा ट्रायंगल बन गया
OPQ, OPQ, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब जी इसके सामने देखो OPQ राइट एंगल ट्रायंगल, देखना राइट एंगल के सामने ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया अपना हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो ये बच गया ये क्या हो गया? बेस। तो अपन ये राइट एंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखे तुरंत दिमाग में क्या आएगा हमारे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हम इसको निकाल देंगे PQ यानी बेस को। तो देखो लिखेंगे इन, अब जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ट्रायंगल OPQ में लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ। ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में। तो देखो हम क्या लगाएंगे इस पर? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को भी पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखो हाइपोटेनस में गिवन है, हाइपोटेनस क्या है अपना? OQ। हाइपोटेनस क्या है? OQ। कहने का मतलब OQ का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बेस, बेस क्या है? PQ। बेस क्या है? PQ। तो P ये है अपना बेस, ये रहा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने लिया है OP। परपेंडिकुलर क्या है? OP। तो OP का स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। OQ कितना है? OQ ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये OQ हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर। इसी तरीके से PQ अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। प्लस OP यानी जो रेडियस है OP, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। ठीक है, ये PQ के स्क्वायर को ऐसे कैसे रखो, प्लस 5 का स्क्वायर का होगा 25। तो अपने को क्या चाहिए? हमको चाहिए PQ। तो इस PQ स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं। ये 25 इसको फंसा डालते हैं, ये प्लस क्या घर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब 0.44 माइनस हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144 माइनस 25 करेंगे तो 119। कितना आ जाएगा? 119। कहने का मतलब PQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 119। ठीक है, हमें तो PQ की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? PQ की। तो ये स्क्वायर इसको हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन। क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन। कहने का मतलब PQ की वैल्यू क्या आ गई? रूट 119 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना। PQ की वैल्यू क्या आई है? 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119। ठीक है, ये इस तरीके से करना है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही हमें क्या दिखे? टेंजेंट दिखे तो तुरंत सेंटर से क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन line such that one is tangent and the other is secant to the circle। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई सर्कल ड्रॉ करो। मैंने क्या किया? इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? सेंटर। क्या हो गया? सेंटर O। ये उसका सेंटर हुआ, ये अपना सर्कल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी AB इस तरीके से, ये हो गया लाइन AB। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है, अब देखो एक लाइन ड्रॉ करनी मैंने, तो 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सेकेंड। देखो वो कह रहे हैं जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल हमें क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है। 2 लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल। एक तो क्या होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए टेंजेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए? सीकेंड। दूसरी क्या होनी चाहिए? सीकेंड। ठीक है, इसको ऊपर ले देते हैं। देखो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके पैरेलल लाइन AB के पैरेलल मैंने क्या कर दी है? एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये AB हो गया, ये हो गया CD, ये हो गया CD। तो देखो CD लाइन है, वो क्या हो गया? CD लाइन है, ये क्या हो गई बताओ? सीकेंट हो गई, क्योंकि ये 2 पॉइंट को छू के निकल रही। ये 2 पॉइंट को छू के निकल रही है। पॉइंट इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको दे दिया Q। ठीक है, यहां से भी कर सकता हूं इस तरीके से, यहां से भी कर सकता। कहने का मतलब जो सीकेंट होगी वो कितने पॉइंटों को इंटरसेक्ट करेगी? 2 पॉइंटों। ठीक है, फिर इसके बाद उसने और क्या बोला? एक टेंजेंट होनी चाहिए इस लाइन के पैरेलल। एक टेंजेंट मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया मैंने,
और इस तरीके से मैंने लाइन खींची, इसको जो छू के निकल गई, तो इसका नाम दे दिया मैंने, ये सी डी हो गया, ये ई और ये एफ, ई और ये एफ, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको छू के निकली है, इसको मैंने नाम दे दिया आर, इसको मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये ए बी लाइन है, इसके पैरेलल मैंने दो लाइन खींच दी, एक तो टेंजेंट है ई एफ, ई एफ क्या आ गया बताओ अपना, ई एफ ई है टेंजेंट, ई एफ क्या है बताओ, ये है एक टेंजेंट, ई एफ है जो, ठीक है। और जो क्या है सी डी, बताओ सी डी क्या हो गया, सी डी हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सी के, सी डी इज ए तो सी के, ठीक है, सी डी हो गया सी के। वैसे क्या हुआ, दो लाइन को छुके कर, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके या उनको छुके निकलके जो टेंजेंट होगा ये क्या होगा, ये एक पॉइंट को छुके निकलेगी। ठीक है, अब देखो यदि हमसे पूछा जाए ये क्या है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू क्या होता है बताओ, पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू है डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, मतलब ऐसी लाइन जो दो पॉइंटों को टच करे सर्कल पे, कहां से पास करे, वो किससे पास करे, सेंटर से, किससे पास करे, सेंटर से। ठीक है, तो देखो ये यदि मैं ए बी लाइन है जो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी भाई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, और ये सी डी क्या है, सीकेंट है, और ई एफ क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। कहने का मतलब ए बी पैरेलल है किससे, सी डी के और किससे, ई एफ, ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से